आनंदम। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम कोशिश करते करते थक कर हार मान लेते हैं और फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन हर साल लेते हैं कि इस साल हमें अपना वेट 20 किलो कम करना है और हम शुरू हो जाते हैं एक्सरसाइज करने में, अपना खाना कंट्रोल करने में। 2 महीने बाद वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता और हम सोचने लगते हैं कि क्या फायदा हुआ एक्सरसाइज का, डाइट का, हमसे वेट कम ही नहीं हो पाएगा। हम वहीं हार मान लेते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। अब हमसे ये नहीं हो पाएगा वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। ये फीलिंग क्या होती है, क्यों होती है, जानने के लिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। दीपू एक 12 साल का बच्चा था जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। जानवरों के बारे में बातें करना, टीवी पर उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स देखना और एनिमल्स से संबंधित बुक्स पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक वो किसी बीमार या घायल जानवर को अगर सड़क पर देखता था तो उसकी देखभाल वो बहुत अच्छे से करता था। रोज उन्हें खाना खिलाना उसका नियम था। यहाँ तक बर्ड्स के लिए भी उसने अपने गार्डन में छोटा सा घर बनाया था जहाँ वो रोज दाना और पानी रखना नहीं भूलता था। एक दिन सैटरडे शाम को उसने अपने पापा से कहा कि पापा, कल संडे है, प्लीज आप मुझे सर्कस दिखाने के लिए ले चलिए। 5 दिनों से शहर में सर्कस लगा है, 2 दिनों बाद चला भी जाएगा। कल आपकी छुट्टी है, प्लीज ले चलिए ना। दीपू की जिद पर उसके पापा राजी हो गए। संडे को दोनों सर्कस देखने निकल पड़े। दीपू को सर्कस के जानवरों का करतब देखकर बहुत मजा आ रहा था। सबसे ज्यादा मजा तो उसे हाथियों के करतब को देखकर आया। पैरों में घुंघरू पहने हाथी बड़े मजे से नाच रहे थे तो कभी फुटबॉल खेल रहे थे। खैर, सर्कस खत्म होते ही दीपू और उसके पिता बाहर निकले। दीपू बहुत खुश लग रहा था कि अचानक उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी जो एक मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ था। ये देखकर वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ और उसने अपने पिता से पूछा, पापा, हाथी इतना बड़ा होते हुए भी कितनी मामूली सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है? ये तो बहुत ताकतवर है, रस्सी तोड़कर भाग भी सकता है, पर भागता क्यों नहीं है? उसके पिता बच्चे के इस ऑब्जर्वेशन से सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी बात एकदम सही है। ऐसा करते हैं कि हाथी के ट्रेनर से पूछते हैं। उसके पिता ने जब ट्रेनर से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हम हाथी को बचपन से ही सेम रस्सी से बांध देते हैं। वो छोटा होने के कारण भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता क्योंकि रस्सी मजबूत होती है। कुछ दिनों कोशिशों के बाद हाथी हार कर कोशिश करना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे इसी रस्सी से यानी सेम रस्सी से बंधा रहने की आदत पड़ जाती है और बड़ा होते होते वो भागने की कोशिश नहीं करता है। उसकी ये बातें सुनकर दीपू और उसके पिता दोनों ही हैरान रह गए। दोस्तों, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में हम इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। साइकोलॉजी प्रोफेसर सेलिगमैन ने इस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझाया है और इस पर काफी रिसर्च भी की है। दोस्तों, कहीं असल जिंदगी में हम सब भी तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम भी हाथी की तरह स्ट्रॉन्ग और केपेबल होते हुए भी अपनी नैरो थिंकिंग और नैरो माइंडसेट के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जबकि हमारे अंदर कॉम्पिटेंस की यानी क्षमता की कमी नहीं होती है। हम बस बहुत जल्दी ये मान लेते हैं कि ये काम हमसे अब नहीं हो पाएगा। बस कोशिश जारी रखने की जरूरत है दोस्तों। लाचार मत बनिए, विचार बदलिए। आनंदम।